दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा द नाइट टेल। ये कैंटरबरी टेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द नाइट टेल लिखा है जॉफ्री चॉसर ने। जॉफ्री चॉसर एक मेटाफिजिकल पोएट है जो कि बहुत ही फेमस है। कैंटरबरी टेल का प्रोलॉग मैंने इससे पहले अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको ये कैंटरबरी टेल का द नाइट टेल बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानेंगे नाइट टेल है क्या। कैंटरबरी एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर एक सराय में 24 पिलग्रिम्स जा रहे हैं। पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री। अब उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत देर लगने वाली है, तो तब तक उनमें डिसाइड होता है कि वो एक गेम खेलेंगे। अब गेम ये है कि उन 24 पिलग्रिम्स को जाते वक्त और आते वक्त दो दो स्टोरीज बतानी है, और जो भी पिलग्रिम बहुत अच्छी स्टोरी बताएगा, सबसे अच्छी स्टोरी जिसकी मानी जाएगी, उसे इनाम मिलेगा। अब जिसने ये प्रपोजल रखा वही इसको इनाम भी देगा। अब जबकि ये एक कंपटीशन है तो यकीनन हर कोई अच्छी से अच्छी स्टोरी बताने की कोशिश करेगा और हमें अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने को मिलेगी। अब ये नाइट कौन सी स्टोरी बताएगा, इससे पहले हम थोड़ा सा नाइट के बारे में जान लेते हैं। नाइट यानी योद्धा। ये योद्धा अपने राजा के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। उसने अब तक 15 लड़ाइयाँ लड़ी है और जिसमें वो जीत चुका है। अब जबकि उन 24 पिलग्रिम्स में खुद अपने राइटर भी शामिल है, जॉफ्री चॉसर। वो उस नाइट को ऑब्जर्व करते हुए बता रहे हैं कि जिस तरह से वो दिख रहा है उसके कपड़े अभी गंदे हैं, क्योंकि उसे कैंटरबरी जाने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि वो सीधे युद्ध के मैदान से ही यहाँ पर आ पहुँचा। तो कंपटीशन स्टार्ट होती है यहाँ पर और नाइट अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वो बताता है कि एथेंस नाम का एक बहुत ही बड़ा राज्य था और वहाँ का राजा था थेसेंस। उसकी बीवी का नाम था हिप्पोलाइट, और इन दोनों के साथ हिप्पोलाइट की बहन एमिली भी उनके साथ रहती थी। मतलब इन तीनों की एक फैमिली थी। ये तीनों भी बाहर से अपने राजमार्ग से अपने राज दरबार में जा रहे थे, और तभी उनकी राजमार्ग में कुछ स्त्रियां आकर उनका रास्ता रोक देती है। उन सभी औरतों ने काले रंग के वस्त्र पहने थे। वो थेसेंस को देखने के बाद अपने घुटनों के बल पर बैठकर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। थेसेंस उन्हें यूँ देखकर तुरंत रुक गया और थेसेंस ने उसका उन्हें कारण पूछा कि वो किस कष्ट में है। उन सभी स्त्रियों में से एक स्त्री आगे आकर थेसेंस को बताती है कि किसी समय में वह थेबीस राज्य की महारानियां हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ का शासक क्रियॉन है और क्रियॉन ने उन्हें बंदी बनवाया है। और अब जबकि उनके पति मर चुके हैं तो वह उनके शव का ना ही तो अंतिम संस्कार करवाने दे रहा है और ना ही तो उन्हें दफनाने देता है, बल्कि उनके शव को कुत्तों के सामने उनके भोजन के लिए छुड़वा देता है। इतना कहकर वो सभी उनके सामने फूट फूट कर रोने लगे। क्रियॉन का ये बर्ताव उन सभी स्त्रियों के लिए दुर्भाग्य था और अपने पति की मुक्ति के लिए मदद मांगने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। थेसेंस ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही हैरान हो चुका कि ऐसा कोई क्यों करे और ऐसा करने का क्या रीजन हो सकता है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। थेसेंस ये सब सुनने के बाद तुरंत ही उनकी मदद के लिए मान गया। उसे उन स्त्रियों के साथ थेबिस जाकर क्रियॉन को सजा देनी थी, और उसी वजह से उसने अपनी पत्नी हिप्पोलाइट और उसकी साली एमिली को राज दरबार में भेजकर खुद अपना रथ थेबिस की ओर बढ़ाया। वह अपने साथ बड़ी सेना लेकर गया था। थेबिस और एथेंस राज्य के राजा थेसेंस में बहुत ही खूंखार लड़ाई हुई और फाइनली क्रियॉन को थेसेंस ने मौत के घाट उतार दिया और उन सभी स्त्रियों को अपने अपने पतियों की अस्थियां लौटाकर उन्हें मुक्त कर दिया। थेसेंस की जीत हुई। वहां से लौटते वक्त उन्होंने क्रियॉन के राज्य थेबिस से बहुत सारी संपत्ति भी अपने साथ अपने राज दरबार में वो ले गया। लेकिन जाते वक्त थेसेंस की नज़र एक बार मैदान पर गिरी जहाँ पर क्रियॉन के राज दरबार से दो व्यक्ति जिंदा थे। अब जबकि वो दोनों भी क्रियॉन के रिलेटिव थे और इसी वजह से थेसेंस को ये डर था कहीं आगे चलकर ये क्रियॉन का बदला मुझसे ना ले ले, और इसी वजह से थेसेंस उन दोनों को भी बंदी बनवाकर अपने साथ अपने राज्य में ले जाता है। उन दोनों का नाम था आर्साइट और पोलोमन। असल में ये दोनों भाई भाई है। पालामन और आर्साइट दोनों भी नौजवान थे, लेकिन क्रियॉन के इस बर्ताव के बाद उन्हें अपना पूरा जीवन अब थेसेंस में बिताना था। उनकी कुछ भी गलती ना होकर भी बेचारों को अपनी पूरी जिंदगी अब थेसेंस के हवाले करनी थी। थेसेंस अपने राज दरबार में पहुंचकर उसने सबसे पहले उन दोनों की व्यवस्था की। उन दोनों को उसने एक मीनार में कैद करवाया जहां पर उन्हें आजीवन कैद की सजा दे दी गई। उन बेचारों को वहां से मुक्ति प्राप्त होना असंभव था। अब उन्हें यहाँ पर कैद हुए 20 दिन पूरे हो चुके थे। थेसेंस की साली एमिली एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी। उसे खुद के लिए फूलों की माला बनवाकर खुद को सजाना था और उसी वजह से सुबह सुबह ही वो गार्डन में फूल तोड़ने के लिए आ गई थी। अब जबकि मीनार में ये दोनों थे और पालामोन
मीनार के ऊपरी हिस्से में इधर उधर घूम रहा था। वह अपने जीवन के इस दुर्भाग्य को सोच सोच कर खुद को कोस रहा था। तभी उसे एमिली नजर आई। एमिली को देखने के बाद वह ठहर गया और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली। आरसाइड इस कराह का अर्थ न समझ सका। उसे लगा कि पालामोन अब आजीवन यहाँ पर रहने के दुख में इस दर्द को सहन कर रहा है और उसी वजह से उसके मुंह से ये करार निकली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पालामोन को एक नज़र में ही एमिली पसंद आ चुकी थी। एमिली की सुंदरता ने पालामोन पर तो जादू ही कर दिया था, जिस वजह से पालामोन को आरसाइड के इस भ्रम को भी दूर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद, अब जबकि वहाँ पर एक ही मीनार थी और वहाँ पर दोनों ही थे और सामने उनके थेसियंस की अकेली एक ही साली थी, जिस वजह से आरसाइड भी एमिली को एक देर ऐसे ही देख लेता है। अब आरसाइड को भी एमिली पसंद आ गई तो एमिली के लिए आरसाइड और पालामोन में झगड़े होने लगे, जिसके बारे में बेचारी एमिली को कुछ भी पता नहीं था। उनमें झगड़े होते रहे। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद एक आदर्श ड्यूक प्रिथियोंस ड्यूक थेसेंस से मिलने आया। ये प्रिथियोंस ड्यूक थेसेंस का बहुत ही अच्छा मित्र था और यह मित्र आरसाइड का भी था, जिस वजह से उसने राजा थेसेंस से मांग की कि वो आरसाइड को यहाँ से रिहा करे। उस वजह से ये मानना पड़ा थेसेंस को कि वो आरसाइड को रिहा करेगा। लेकिन उसने उसे रिहा करते वक्त एक ही शर्त रखी कि तुम कभी भी थेसेंस राज्य के आसपास भी नहीं भटकना, कभी भी नहीं। आरसाइड के पास और क्या ऑप्शन था। आरसाइड ने उसे मान लिया और तुरंत वो अपने थेबिस राज्य की ओर बढ़ा। थेबिस राज्य वापस लौटने के बावजूद भी आरसाइड खुश नहीं रहा। उसे इस रिहाई से ज्यादा खुशी एमिली की एक झलक से मिल जाया करती थी। उससे उसका दिन वहाँ पर कट जाया करता था। अभी उसे उससे ज्यादा भी भाग्यशाली पालामोन लग रहा था। उसे लग रहा था कि पालामोन अभी भी एमिली के करीब है और वो कभी ना कभी उसे जीत भी लेगा, क्योंकि वो उसके नजदीक है। उसे एमिली मिल जाएगी और वो इस तरह एमिली से दूर रहकर इसी तरह दर दर भटकता रहेगा। वो उसके लिए तड़पता रहेगा, उसकी एक झलक देखने के लिए तरसता रहेगा। इसी दुख ही दुख में वो खुद से बोलता है कि लोग अक्सर ही नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ की खोज है, और जब उन्हें वह चीज़ मिल जाती है, उनकी तलाश जब खत्म हो जाती है, तो एक दिन वही खोज उनकी दयनीयता का कारण बन जाती है, जिस वजह से वह लाख कोशिशें कर ले सुख प्राप्त करने की, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिलती। उन्हें वह एक ही चीज़ चाहिए होती है जिससे वह हमेशा खुश रह सके। लेकिन इन सब में कभी कभी आदमी गलत रास्ते पकड़ लेता है, जिस वजह से गलती से गलतियां होना शुरू हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसने थेसेंस राज्य को छोड़कर गलत रास्ता पकड़ लिया। अच्छा ही होता कि वो थेबिस आने के बजाय थेसेंस में ही कैद रहे। उसे लग रहा था कि पालामोन कितना भाग्यशाली है, वो अभी भी वहाँ पर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उधर पालामोन बहुत दुखी था कि आरसाइड को रिहाई मिली और उसे अभी भी वहाँ पर कैद रहना पड़ा, और न जाने उसकी पूरी जिंदगी वहाँ पर इसी तरह से कट जाएगी। वह आरसाइड की रिहाई से ईर्ष्या करता था। इतने बड़े थेबिस राज्य में आरसाइड भले ही खुश रह सकता था, लेकिन खैर, उसकी पूरी जान एमिली में बस चुकी थी। अब उसकी हालत धीरे धीरे इतनी खराब होने लगी कि वह दिन में कई बार बेहोश हो जाया करता था। ऐसा कई दिनों तक चला। उस वजह से उसकी आवाज़ भी बिगड़ने लगी। अब उसका शरीर भी पहले से बहुत घटता चला गया। इसी तरह से 2 साल बीत गए। वो ना कुछ खाता था ना ही पीता था, बस एमिली की याद में खुद को कोसते रहता था कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की। उसे एक ही चिंता खाई जा रही थी कि वो कभी भी एमिली को नहीं देख सकेगा, वो कभी भी एमिली का प्यार नहीं जीत सकेगा, और उसी वजह से वो इसी दुख में यहाँ पर दिन बिताता था। लेकिन इस रात जब वह सो रहा था, तभी उसके सपने में बुध ग्रह आया और उसने उसे बताया कि एक ना एक दिन तुम्हें एमिली ज़रूर मिलेगी। इसे सुनने के बाद आरसाइड झट से उठ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आई। उसे पता था ये नामुमकिन है, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा कि उसकी इस दुख भरी जिंदगी में किसी ने खुशियों की सांस फूंक दी। उसे लगा कि बुध ग्रह की यह भविष्यवाणी अगर सच में सच हो गई तो इससे अच्छा उसके ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा। उसने एक नज़र खुद की ओर देखा। उससे उसे लगा कि 2 साल के पहले जो आरसाइड था वो अभी नहीं है। कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा कि यही आरसाइड है। उसे लगा कि एमिली उसकी हो सकती है। अगर वो उसकी ना भी हुई तभी भी वो उसके पास रहकर खुश रह सकता है, और इसीलिए वो एमिली के पास रहना चाहता था, उसके नज़दीक रहना चाहता था, जिससे कि वो खुशी खुशी जी सके। अब ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बजाय वो तुरंत एथेंस के लिए निकल पड़ा, और वहाँ जाते ही उसने अपना खुद का नाम बदल दिया। वहाँ पर उसने खुद का नाम फेलोस्ट्रेट बताया। एक स्क्वायर के साथ वह जाते वक्त चला गया। वहाँ पर पहुँचते ही वैसा ही हुआ जैसे उसने सोचा था। किसी को भी पता नहीं था कि ये फेलोस्ट्रेट आरसाइड हो सकता है। उसके पकड़े जाने की वहाँ पर उसे कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी।
कुछ दिनों के बाद ही उसे अपने मन मुताबिक वहाँ पर काम मिल गया। उसे एमिली के रूम के बाहर पहरेदार का काम मिला था। उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो एमिली को देख सकता था, उसे महसूस कर सकता था। आरसाइड के लिए पूरी दुनिया का सुख एमिली की एक झलक से मिला करता था। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, वो अपना काम ईमानदारी से करता रहा और उस वजह से वह एथेंस में इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि थेसेंस राजा ने उसका पद बढ़ाकर उसे अपना मित्र बना लिया। हैरानी की बात तो ये है कि थेसेंस को अब तक नहीं पता कि वो आरसाइड ही है। कुछ दिनों के बाद जिस तरह से आरसाइड का मित्र पृथियोंस वहाँ पर आकर आरसाइड को छुड़ा ले गया, उसी तरह से अब पालामोन का एक मित्र आकर पालामोन को छुड़ा कर ले जाता है। अब जिस वजह से पालामोन भी वहाँ से रिहा हो चुका था, उसे भी वही शर्त बताई गई थी जो आरसाइड को रिहा करते वक्त बताई गई थी। पालामोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वह थेबिस राज्य की ओर बढ़ा। लेकिन थेबिस राज्य की ओर बढ़ते वक्त उसने कसम ली कि वह थेबिस राज्य से बड़ी सेना के साथ थेसेंस पर हमला करेगा और एमिली को उससे जीत लेगा। और वह भगवान से और भी प्रार्थना करता है कि अगर उसे एमिली ना मिली तो उसकी जान इसी जंग में चली जाए। अगर वो उसकी नहीं हो सकी तो वो किसी और की होते हुए वो नहीं देख सकेगा। इस वजह से उसकी जान चली जाए, यही उसके लिए अच्छा होगा। इधर आरसाइड एमिली के लिए जी रहा था और उधर पालामोन उसके लिए मरने के लिए भी तैयार था। अब जबकि पालामोन थेबिस राज्य पहुंचा तो वहां पर जाकर उसे पता चला कि आरसाइड फिर से वापस थेसेंस के पास चला जा चुका है और वहीं पर वो रहता है। पालामोन ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। इधर आरसाइड को भी पता चला कि पालामोन रिहा होकर यहाँ पर फिर से एमिली को जीतने के लिए यहाँ पर हमला करने वाला है और उस वजह से वह अकेले ही उससे जाकर लड़ता था। उनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसे करते करते बहुत समय बीतता गया। उनकी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि उन दोनों की जब लड़ाई चल रही थी तभी उसी रास्ते से थेसेंस अपनी पत्नी हिप्पोलाइट और अपनी साली एमिली के साथ वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि दो योद्धा लड़ रहे हैं और वो कौन है ये उसे दूर से पता नहीं था। और इसी वजह से जब वो पास जाकर देखता है तो उसे उसमें से पालामोन दिख जाता है। उसे देखने के तुरंत बाद वह आरसाइड की ओर एक बार देखता है और इस बार आरसाइड उसे सच सच बता देता है, जिस वजह से थेसेंस को आरसाइड का इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वह यहाँ पर इतने सालों से रह रहा है फिलोस्ट्रेट बनकर, जो काफ़ी शर्मनाक है। और उसका रीज़न भी एमिली थी और वह एमिली का पहरेदार भी था। वो उन दोनों को भी बड़ी गुस्सेल नज़र से देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसी वक्त उन दोनों की जान ले ली जाए, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे रोक देती है और वो बताती है कि इन दोनों की क्या गलती है। इन दोनों ने भी प्यार किया एमिली से और एमिली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं और ये दोनों भी उसके लिए मरना चाहते हैं। इन दोनों का भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं, तो इस वजह से इन दोनों को सज़ा देने का कोई कारण नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि जिसका भी एमिली पर सच्चा प्यार है उससे एमिली की शादी करवाई जाए। एमिली उसे ही मिले जो एमिली से सच्चा प्यार करता है। हिप्पोलाइट की ये सलाह अच्छी थी और सच भी थी। ये बातें सुनने के बाद थेसेंस मान गए कि जिसका सच्चा प्यार है उसे एमिली ज़रूर मिलेगी, लेकिन उन दोनों को अपना प्यार सच है या नहीं ये साबित करना होगा। और उसी के लिए वो इस बार एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। उसमें ये तय होता है कि वो दोनों भी अपने साथ 100 योद्धा को ला सकते हैं और उन 100 योद्धा के साथ खुद वो दोनों लड़ेंगे और जो भी जीतेगा उसे एमिली मिल जाएगी। उसी के मुताबिक ये दोनों भी थेबिस लौट जाते हैं। थेबिस पहुंचते ही वह अपने टीम को बनाने लगते हैं। पालामोन के साथ थ्रेस का महान शासक लाइकोगोरस था और आरसाइड के साथ इंडिया का महान शासक एमेस्ट्रियस था। ये दोनों भी उस काल के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। वो दोनों भी इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। उस प्रतियोगिता के लिए वो तैयार हो रहे थे। प्रतियोगिता शुरू होने के लिए कुछ दिन बाकी थे। पालामोन युद्ध शुरू होने से पहले वीनस मंदिर में गया और वीनस देवता से उसने प्रार्थना में एमिली को ही मांगा। पालामोन ने उस देवता को कहा कि अगर उसे एमिली नहीं मिली तो वो उसकी इसी जंग में जान ले ले। अगर एमिली उसे नहीं मिली तो वह उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकेगा। लेकिन जब उसकी प्रार्थना पूरी हुई तो वीनस की मूर्ति हिली और इसी वजह से उसे लगा कि वीनस देवता ने उसे आशीर्वाद के रूप में एमिली को दे दिया। इधर आरसाइड मंगल ग्रह के मंदिर में था और वह मंगल ग्रह को प्रार्थना करता था कि उसे एमिली मिल जाए और उसी के मुताबिक मंगल ग्रह ने उसे आशीर्वाद दे दिया। उस वजह से स्वर्ग में दोनों भी देवता में लड़ाइयाँ शुरू हुई। अब जबकि जीत तो किसी एक की ही होने वाली थी तो इन दोनों को भी ये आशीर्वाद देने की वजह से उनमें लड़ाइयाँ हो गई। उधर स्वर्ग में इन दोनों की वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी और अभी भी एमिली के लिए आरसाइड और पोलोमन की लड़ाई शुरू होने में एक ही दिन बाकी था। राजा थेसेंस ने अपनी साली के लिए
इस प्रतियोगिता को बहुत ही राज-थाट से आयोजित किया था। वह एक बहुत ही बड़ा मैदान था जहाँ पर हज़ारों लोग उन्हें लड़ते हुए देख सकते थे। वह सभी आरसाइड और पालामोन के नारे लगाने लगे। उन सभी की आंखों में एक कश्मकश थी कि कौन जीतेगा। आखिर में किसे एमिली का प्यार मिलेगा। और फाइनली कई दिनों के बाद ये दिन आ ही गया। इतनी लड़ाई के बाद आज उनमें एमिली के लिए आखिरी जंग होने वाली थी, जिसमें कोई एक ही जीतेगा और दूसरा उसके प्यार से इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। थेसेंस अपनी साली एमिली और अपनी पत्नी हिप्पोलाइट के साथ उस सिंहासन पर बैठ जाता है। एथेंस की सारी प्रजा वहाँ पर मौजूद थी। उस पूरे मैदान ने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी थी। मैदान के चारों ओर एक गंभीर माहौल था। पालामोन के साथ आया हुआ लाइकोगोरस और इंडिया का महान शासक एमेस्ट्रियस भी वहाँ पर मौजूद था। अपने अपने 100 साथियों के साथ वह दोनों भी लड़ाई के लिए तैयार थे। और तभी थेसेंस इस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए बोल देता है। थेसेंस के पास सहमी हुई एमिली के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जिसका भी उसके साथ सच्चा प्यार हो वही जीते। और इसी तरह यह प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। पालामोन और आरसाइड के प्रतिद्वंदी 100 सभी सैनिक लड़कर अब मर चुके थे। अब बचे थे तो सिर्फ पालामोन और आरसाइड। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। अब हार या जीत का पता जल्द से जल्द लगने वाला था। और तभी आरसाइड पालामोन को घुटने के बल पर गिरा देता है, जिस वजह से आरसाइड की जीत हो जाती है। और इस तरह आरसाइड जीत चुका था। आरसाइड के इस विजय के बाद एथेंस की प्रजा उसका नारा लगाने लगी। एमिली आरसाइड की इस जीत पर खुश थी। थेसेंस को भी अपनी साली एमिली के लिए एक अच्छा वर मिल चुका था। हिप्पोलाइट भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ बेचारा पालामोन बहुत ज़्यादा दुखी था। और फिलहाल पालामोन के सिवा कोई एक और भी दुखी है, जो वीनस देवता है। उसी ने उसे एमिली मिलेगी ऐसा वरदान दिया था। लेकिन तभी शनि ग्रह जाकर वीनस को तसल्ली देता है कि अभी मंगल की दशा पूर्ण हो चुकी है। मंगल की स्थिति पूर्ण होने के बाद बुध ग्रह की बारी आएगी, और जिस वजह से बुध ग्रह पालामोन की सहायता ज़रूर करेगा। इस वजह से वह वीनस को तसल्ली दे रहा था कि अभी खेल बाकी है। यहाँ मैदान में आरसाइड की जीत की वजह से सभी खुश थे, और आरसाइड एमिली को वरमाला पहनाने के लिए उसके पास जा रहा था। लेकिन तभी मंगल की दशा पूर्ण हो जाती है और बुध की दशा शुरू होने वाली थी। अब यही बुध वीनस का आशीर्वाद सच करने वाला था। जब आरसाइड एमिली के नज़दीक पहुंचने ही वाला था, तभी प्लेटो की वजह से शनि की दशा बदल गई, और उस वजह से फ्यूरी नाम की एक देवी, जो कि सांप के समान दिखती है, वह आसमान से उछलकर सीधे आरसाइड को जमीन पर पटक देती है, जिस वजह से आरसाइड की छाती फूट जाती है, जिस वजह से उसकी छाती से उस मैदान पर खून बहने लगा था। बेचारी एमिली के मन में तो अभी अभी आरसाइड के सपने थे, और ये क्या हो गया। उसे इस कदर देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई। आरसाइड अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था, जिस वजह से किसी भी पल में अब उसकी मौत होने वाली थी। उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एमिली उसे देखने के बाद बहुत रोती रही, लेकिन फाइनली उसने एमिली को अपने पास बुलाया और एमिली को बताया कि जितना वो उसे प्यार करता है, उतने ही प्यार का हकदार अगर इस दुनिया में दूसरा कोई है तो वह पालामोन है। और उसी वजह से वह उससे मांग करता है कि उसके मर जाने के बाद वह पालामोन से शादी कर ले। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उसे देखे जा रही थी। अब उसे आरसाइड और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। वो उसे खुद से दूर कर कर पालामोन को सौंप कर मर रहा था। एमिली उसकी ये अच्छाई देखने के बाद तो और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी, और वह अंतिम शब्द एमिली से इतना ही बोल पाया कि एमिली मुझ पर हमेशा दया रखना, और इतना ही कहकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। अंत में आरसाइड जीत कर भी हार गया और पालामोन हार कर भी जीत गया। लेकिन आरसाइड की मौत पर एमिली के साथ साथ देखने वाली सभी प्रजा फूट फूट कर रोने लगी। इस दुर्घटना के बाद सारा मैदान दहल उठा। एमिली को संवारते वक्त फादर उसे बोलते हैं कि यदि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे मृत्यु प्राप्त करनी ही पड़ती है। उसके सिवा जिंदगी में और कोई मोक्ष नहीं। संसार एक समस्याओं से भरी दुनिया है, जहाँ पर लोग जन्म लेकर आते हैं और मृत्यु के साथ चले जाते हैं। मृत्यु ही संसार की सभी समस्याओं की समाप्ति है। बाद में आरसाइड के शव को सम्मानित रूप से अंतिम संस्कार करवाया।
एमिली ने उसके शव को अग्नि देकर उसे इस जन्म से उससे मुक्त करवाया। आर्साइड को अग्नि देते वक्त वह बेहोश हो गई। कई सारी स्त्रियों ने उस आर्साइड के शव पर उस अग्नि में अपने कीमती सोने के गहने डाल दिए, जिस वजह से वह चिता भयानक लपटों के साथ जल उठी। इस घटना को अब कई साल बीत चुके। एमिली अब तक आर्साइड के इसी सदमे में जीती रही। पालामोन भी थेबिस वापस जा चुका था। दिन यूं ही बीतते चले गए। समय के साथ साथ आर्साइड के प्रति शोक कम होता चला गया और एक दिन एथेंस के राजा थेसेंस ने पालामोन को अपने राज्य बुलाया। पालामोन को इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। उसे पता था आर्साइड के जीत के बाद वह कभी भी पूरी तरह से नहीं जीत सकेगा, लेकिन थेसेंस के राज्य के इस बुलावे ने उसके मन में एक उम्मीद लाके रख दी। अगले ही पल में एथेंस राज्य पहुंचा। एथेंस पहुंचते ही थेसेंस ने अपनी साली एमिली को बुलाया। एमिली और पालामोन एक दूसरे को कुछ देर तक देखने लगे। पालामोन के मन में एमिली के लिए अभी भी वही प्यार मौजूद था और वह उसी तरह से उसे निहारता रहा जिस तरह से उसने पहली बार उसे उस मीनार से देखा था। इस बार थेसेंस राजा एमिली को समझाते हैं, दुनिया की सभी घटनाएं वह स्वर्ग का मंत्री तय करता है। कभी कभी मृत्यु पराजित करने के लिए नहीं बल्कि अमर होने के लिए भी प्राप्त हो सकती है। उसी तरह से आर्साइड मरने पर भी अमर हो चुका और उस वजह से तुम्हें यूं ही अपनी पूरी जिंदगी इसी दुख में बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिर में वह उन दोनों को सलाह देते हैं कि अगर फिर भी तुम दुखी हो तो तुम दोनों इसी दुख को हर्ष में बदल लो। और इस पर पालामोन और एमिली इसी दुख को हर्ष में बदलकर एक दूसरे के हो जाते हैं। फाइनली पालामोन को एमिली मिल चुकी थी। थेसेंस राजा बड़े ठाट से पालामोन और एमिली की शादी करवाता है। नाइट की बताई हुई ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सच में दिल दहलाने वाली स्टोरी थी। ऑनेस्टली ये स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना। सच में जॉफ्री चौसर तो बहुत ही कमाल के राइटर थे। उनकी वजह से इतनी अच्छी स्टोरी हमने आज पढ़ी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।